हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। आज की रीडिंग इज़ अ वेरी स्पेशल रीडिंग को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वॉच टिल एंड। आज का मैसेज, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से खराब हो गए। ना आप गलत थे ना वो गलत थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो ना आपको पूरी तरह पता ना उनको पूरी तरह पता। सच्चाई दोनों को नहीं पता, बट दोनों बहाव में बह गए। जिन्होंने जो चाहा उनको बोला, जिससे जो अच्छा लगा आपको बोला, एंड आपके रिश्ते खराब हो गए। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ और आप दोनों के रिश्ते खराब हो गए। कल तक ये रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन अचानक से एक टर्न हुआ, एक ट्विस्ट हुआ और रिश्तों की मर्यादा चेंज हो गई, रिश्तों के मायने चेंज हो गए। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना है। क्या वो इंसान आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता है? क्या वो आज भी आपसे बात करना चाहता है? क्या उसे आपकी फीलिंग्स की कोई कदर है? आपने जो भी उनके लाइफ में किया, क्या उस चीज़ की उन्हें कोई कदर है? या फिर आज की वो उनकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है? अगर आप सीधे जाकर उनसे बात करो तो वो क्या आपकी बात सुनेंगे? उनका रिएक्शन क्या होगा? बहुत सारे राज निकल कर आएंगे, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे ही नहीं होती। बहुत सारे राज निकल कर आएंगे, बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे, जो शायद आपके लिए भी एक शॉकिंग एक्सपीरियंस होगा और उनके लिए भी एक शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस होगा। अगर ये एनर्जी आई है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता है, तो ये आज की रीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज एनर्जी इसी की है, तो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। माँ और बाबा का नाम लेते हैं, जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, और उनका नाम लेकर ये रीडिंग शुरू करते हैं। आई एम श्योर इस रीडिंग से मेरे जितनी भी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, उनको बहुत राहत मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा, एंड डेफिनेटली उनके लाइफ में बहुत अच्छी रोशनी आएगी। एक बार आई एम वेरी सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि आज वीडियो बनाने में लेट हो गया। आई जस्ट रीच माई होम एंड आई एम हियर एंड आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू ऑल। सो वेरी सॉरी, बिकॉज मैं समय पर आज वीडियो नहीं बना पाई। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। उनकी करंट एनर्जी, आप जिसके बारे में भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लाइफ में हुई है, उनका बारे में आप सोचो। उनसे लास्ट क्या बात हुई थी आप वो सोचो, एंड आपके बीच में क्या बातें हुई थी, क्या कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या था, वो सारे मंजर को आप वीडियो को पॉज कर याद करो, और उसके बाद आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। आई एम श्योर इससे आपको रास्ता मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, ईश्वर हमारी रक्षा करे, हमें सही रास्ता दिखाए। इस रीडिंग से बहुत लोगों की मदद हो, मुझे भी आशीर्वाद मिले और मेरी यूट्यूब फैमिली को भी दिल से आशीर्वाद देना। प्रभु रक्षा करना हम सबकी। ओके ओके, सो ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, जिसके साथ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इनके साथ इनकी करंट एनर्जी क्या है। उनकी करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। आई थिंक अभी ना एनर्जी बहुत हाई है, क्योंकि आई कैन फील इट। आई एम वेरी टायर्ड, वेरी वेरी टायर्ड। 2 दिन से बहुत काम है, पर फिर भी ना आई कैन फील दैट एनर्जी इज़ वेरी हाई। इट्स ओके, फाइन। देखो, उनकी एनर्जी, अगर मैं करंट एनर्जी सोचूं ना, तो वो कुछ समय पहले तक बहुत दुखी थे। कुछ समय पहले तक बहुत दुखी थे। उन्हें बहुत निराशा थी कि आपके साथ ऐसा क्यों हो गया। आपके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, अचानक से इस रिलेशनशिप में ऐसी क्या प्रॉब्लम आएगी। तो दैट पर्सन वॉज क्वाइट डिस्टर्ब्ड,
बट उसके बाद उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश करी, इन चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करी, एंड दैट पर्सन हैज़ रियली मूव्ड ऑन। वो अब उन चीज़ों को याद नहीं करते। साथ ही साथ एक चीज़ कंफर्म है, कुछ चीज़ें उनके लाइफ में ना ऐसी हुई जहाँ पर उनको सिग्नल्स मिले ईश्वर से कि वो जो सोच रहे हैं आपके बारे में वो गलत है, या फिर जो उन्होंने आपके बारे में सोचा, समझा, सुना, जाना डिड नॉट डायरेक्टली फ्रॉम यू, आपसे नहीं। तो ये चीज़ उन्हें ना ईश्वर से सिग्नल मिले थे कि उनको ना जो चीज़ें उनको पता चली आपके बारे में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके बारे में हुई, जिनको वो सच समझ बैठे थे, वो एक्चुअल में गलत थी। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने भी अपना रोल अदा किया है, प्ले किया है। यहाँ पर उन्हें सिग्नल्स मिले हैं कि वो जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं आपके बारे में, दैट इज़ नॉट करेक्ट। उसके बाद उन्होंने बहुत ट्राई किया आप तक आने का, लेकिन समहाउ ना झगड़े के डर से, डिस्प्यूट के डर से वो आप तक नहीं आ सके। दिस पर्सन वॉन्टेड टू कम बट ही कुडंट कम और शी कुडंट कम, बिकॉज उन्हें ऐसा लगा कि अब जाएंगे या वापस गड़े मुर्दे उखड़ेंगे तो झगड़े होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, फालतू में आर्ग्यूमेंट होगा, इसलिए वो आपके साथ नहीं बात कर रहे। दैट इज द रीजन कि ये इंसान ना जानता है, मनी मन उसे भी यकीन है, कहीं ना कहीं एक शक जरूर है कि आप सही थे और वो गलत, लेकिन फिर भी ना वो इंसान आपसे बात नहीं कर पा रहा। दैट इज द रीजन कि आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही है। उन्हें डर है कि कहीं फिर से गड़े मुर्दे उखड़ेंगे और झगड़ा ना हो जाए। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन क्या था। सो आई एम गोइंग टू टेक माई सिबिला इज गोइंग टू आंसर। प्लीज सिबिला टेल मी, इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन क्या था। सिबिला प्लीज मुझे बताएं, इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन क्या था। बाबा ओके, ठीक है। देखो, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ना 2-3 से ज्यादा लोग हैं। ओके, इनको आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली गलत, मतलब आपके बारे में किसी ने इनके कान भरे या समथिंग, कुछ ना इनको आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन मिली कि आप ऐसे हो, वैसे हो, कुछ जिसे बोलते हैं ना नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपके बारे में मिली, जो इन्हें नहीं अच्छा लगा सुनकर। इस बात को कंफर्म करने के लिए ये किसी पार्टी में किसी 3-4 लोगों से, मतलब एक ग्रुप में, नॉट 3-4, यहाँ 2-3 लोग हैं, उन लोगों से इन्होंने पूछने की कोशिश करी कि इस बात में कितनी सच्चाई है। समथिंग आपकी लाइफ से रिलेटेड, जो ऑल ऑफ अ सडन इनके कान में कुछ ऐसी चीजें पड़ी जो इनके लिए विश्वास करना नामुमकिन था कि आपके लाइफ में या आप ऐसे क्या कर सकते, कैसे कर सकते हो। आपकी जो इंफॉर्मेशन थी, इन्होंने किसी पार्टी, किसी वेडिंग या किसी सेलिब्रेशन वाली जगह पर 2-3 लोगों से, यहाँ पर 3 लोग हैं, 3 से 4, अब 3 ही समझो, 2-3 लोगों से यहाँ पूछने की कोशिश करी कि इस बात में कितनी सच्चाई है। एंड आपका ये चीज मैं बोलूंगी, ये आपका बैड लक था कि उन लोगों ने भी आपके बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन किया एंड उस बात पर, उस र्यूमर पर स्टैंप लगा दिया। दैट इज द रीजन कि ये इंसान थॉट में पड़ गया एंड उसे ऐसा लगा कि आप हो एक गलत इंसान एंड आपकी लाइफ में आप जैसा दिखाते हो वो चीज़ें गलत हैं। इन्होंने सुनी सुनाई बात पर यकीन किया, बाद में उस बात के बारे में बहुत सोचा एंड दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने आपके बारे में गलत धारणा बनाई और आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ। अगर ये र्यूमर हुआ है, अगर कोई इतना स्ट्रॉन्ग कुछ हुआ है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाला र्यूमर था क्या? इन्होंने किस बारे में पूछा? इन्होंने एक्चुअली किस बारे में पूछा? इन्होंने एक्चुअली किस बारे में पूछा और उस बात का इनसे क्या लेना देना है?
उन्होंने किस बारे में पूछा? ओके, आपका किसी से झगड़ा चला हो या आपके किसी ने इंसल्ट करी थी, आपने उसको जवाब दिया, वो इंसान थोड़ा सा एजेड था या काफी पोटेंशियल वाला, पोजीशन वाला था, थोड़ा सुपीरियर था, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में ऑनेस्ट थे एंड आपके ऑनेस्टी का किसी ने, जिसे बोलते हैं ना कि ऑनेस्टी का गलत समझा लोगों को, और आपकी जो ऑनेस्टी थी कि आपने अपने बचाव के लिए अगर किसी को जवाब दिया भी या किसी से कोई काउंटर किया भी या कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो रही थी, आपने 1-to-1 पर्सन, हो सकता है वो पोटेंशियल वाला या पोजीशन वाला होगा, लेकिन आपने जब सीधी बात करने की कोशिश करी तो इस इंसान ने ना आपके बारे में बहुत उलझुल बोला, आपने उसकी इंसल्ट करी, आपको बोलने की तमीज नहीं, आप ऐसे आप वैसे, आप बहुत झगड़ालू हो, आप बहुत ब्लंट हो। इसने रो रो कर ना इस इंसान ने आपके, जिनके साथ आपके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उनके कान भरे एंड आपकी जो ऑनेस्टी थी, आपका जो इनोसेंस जहां पर प्रूव होना था, उस चीज को इन लोगों ने घमंड करार करके आपके नाम पर, आपके कैरेक्टर पर उंगली उठा दी और ये चीज इस इंसान को बताई जिसके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। इस बात को कंफर्म करने के लिए, क्या आप सच्ची में इतने घमंडी, इमोशनलेस, ब्लंट इंसान हो कि बड़ों की इज्जत नहीं करते, उनको बहुत बुरा भला बोल देते हो? ये इंसान थोड़ा सा एजेड था, पोजीशन होल्डर था, फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, और इस बात को कंफर्म करने के लिए कि क्या आपने सच में उनकी इंसल्ट करी है, इन्होंने 2-3 लोगों से पूछा, 2-3 लोगों ने भी सुनी सुनाई बात पर स्टैंप लगा दिया, ये थॉट में पड़ गए और उस दिन के बाद से आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई, आप दोनों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस आना शुरू हो गया। ये थी इन लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन। नाउ अगर क्या आप सीधी बात करो, इनसे जाकर क्लियर बात करो तो क्या बातें बनेंगी? लेट्स चेक कि क्या अगर आप सीधी बात करो, इनसे सामने से बात करो तो क्या बातें होंगी, सही होंगी? अगर आप सीधी बात करो तो क्या बात बनेगी? अगर आप सीधी बात करो तो क्या बात बनेगी? आई चेक द नंबर्स एज वेल, क्योंकि इसमें नंबर्स ना, अगर 5 आ गया देन इट्स गुड। ओके, देखो अगर आप सीधी बात करने जाओगे तो आपको पहले, तो मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको सामने पता चलेंगी। जैसे ही आप बात करने जाओगे बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि आपकी पीठ पीछे कितनी सारा गंद इस इंसान को बताया गया आपके बारे में। माय गुडनेस, इस इंसान को कितना गंद आपके बारे में बताया गया। आप एक अच्छे इंसान हो, ऑनेस्ट इंसान हो, उस आपकी ऑनेस्टी को, आपके इनोसेंस को, आपकी घमंड, और आप जो बेबाक बोलते हो, क्लियर बोलते हो, आप हिचकते नहीं हो, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होती जब आप अपने बारे में बोल रहे होते हो या कुछ गलत के लिए आपने आवाज उठाई। आप हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले, गलत को गलत और सही को सही बोलने वाले लोग हो, पर आपकी इस ऑनेस्टी को ना यहाँ पर आपका घमंड करार दे दिया गया। पर जब आप उनसे क्लियरली बात करोगे तो बातें सॉर्ट आउट होंगी, उनको समझ में आएगा कि आपके साथ जो हुआ वो एक जिसे बोलते हैं ना, एक इंसिडेंट था जो आपके खिलाफ था और आपने उसे अपने तरीके से हैंडल किया, एंड उसके बाद आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। आप दोनों की फ्रेंडशिप जो है वो वापस से एक बहुत अच्छे जोर शोर से वापस एक अच्छे दौर, एक तरीके से शुरू होगी। इट कैन बी अ रिलेशनशिप, इट कैन बी अ फ्रेंडशिप। आपकी जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हो सकता है वो आपका फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, तो अगर आप सीधी बात करते हो तो अच्छे से शुरू होगी। नाउ लेट मी चेक कि उस इंसान का रिएक्शन क्या होगा, क्या वो रेडी है। रिएक्शन तो हमने देख लिया, मैं ये सोच रही हूँ कि क्या वो रेडी है आपसे बात करने के लिए। उसकी एनर्जी चेक करते हैं, क्या वो रेडी है आपसे बात करने के लिए, आपसे रिश्ते वापस जोड़ने के लिए। क्या वो रेडी है इंसान? क्या वो भी कोई इनिशिएटिव लेगा बात होने के बाद?
देखो, मैंने आपको शुरू में भी एक चीज बोली थी, ये इंसान ना बहुत इंट्यूटिव है, इसे आभास हो जाता है। ये ना आपको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज है, बात करना चाहता है बट किसी न किसी रीजन से कि भाई झगड़ा होगा, डिस्प्यूट होगा, जो बातें बीत गई वापस से क्यों मैं गड़े मुर्दे उखाड़ू, मेरा नाम आ जाएगा, लोग मुझे गलत समझेंगे, इट्स बेटर कि मैं चीजों को बिना डिस्टर्ब किए अलग ही हट जाता हूँ। कौन कौन टेंशन लेगा। लेकिन इसे इंट्यूशन जरूर होता है कि आप जैसा इंसान वैसा कर नहीं सकता। एंड ये रात को जब भी आपसे रिलेटेड कोई बात होती है, आपके नाम का कोई जिक्र होता है या फिर आपसे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस इन्हें होता है, तो इन्हें आपकी याद बहुत आती है, मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, बिकॉज दिस पर्सन हैज स्पेंड अ वेरी गुड टाइम विथ यू, अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज आर देयर इन हिज माइंड। तो वो चीजें उन्हें आज भी याद आती है ना। फाइनल आउटकम देख लेते हैं इसका। फाइनल आउटकम आगे चलकर जब आप सीधी बात कर लिया, उनकी एनर्जी है कि वो भी बात करना चाहते हैं आपसे, तो इसका आउटकम क्या होगा, आगे आपका रिलेशन कैसा चलेगा, आगे आपका रिलेशन कैसा चलेगा। ओके, देखो मैं एक चीज बता देती हूँ आपको, ये इंसान है ना अच्छा है, इंट्यूटिव है, पर कभी कभी ना ये दूसरों की बातों में बहुत ज्यादा घुस जाता है, दूसरों की बातों को बहुत यकीन कर लेता है। इस इंसान का ना, जिसे बोलते हैं ना कि अपना कोई वो नहीं है, कि अपनी कोई से नहीं है, अगर कोई इसे कुछ भी बोल देगा ये आराम से यकीन कर लेता है। दैट इज द रीजन कि इसकी लाइफ में ना आज ये है कल वो, किसी के कोई भी किसी के भी बारे में कुछ इसको आकर बोल दे, ये यकीन कर लेता है। जैसे बोलते हैं ना कान का कच्चा, ये वो इंसान है। देखो, आपकी लाइफ में अगर आप इनसे बात करते हो तो शुरू शुरू में रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये इंसान ना बहुत कंफ्यूजिंग इंसान है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी ना रह रहकर उसे वो जोश आता है, वो सोच आती है कि तो फिर ऐसा क्यों हुआ था, तो फिर उसने ऐसा क्यों बोला था, कहीं ये सच्ची में मुझे ये तो इसको ना क्लैरिटी नहीं है, इसके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि सच में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर पाता, सच को सच और झूठ को झूठ समझ ही नहीं पाता ये। तो अगर आप शुरू करते हो, आप दोनों का रिश्ता अच्छा चलेगा, लेकिन इस इंसान को ना कान का इतना कच्चा है कि फिर इसको कोई आकर कुछ बोल देगा, आप दोनों के बीच में कोई नहीं चाहता कि कोई ये रिलेशनशिप ना अच्छा रहे। समवन इज देयर जो नहीं चाहता कि रिलेशनशिप अच्छा रहे, और वो फिर इनके कान में पॉइजन करेगा और उसके बाद आप दोनों का रिश्ता फिर से खराब होगा। अब ये कौन है जो इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि नहीं चाहता आप दोनों का रिश्ता हो, ठीक है, कौन है ये इंसान जो नहीं चाहता आप दोनों आपस में बात करो। ये कौन इंसान है जो नहीं चाहता आप दोनों आपस में बात करो, क्योंकि ये एनर्जी बार बार आ रही है। कौन है ये इंसान भाई? ओके, अ पर्सन, अ वेरी वेल्दी पर्सन, a very happy wealthy person. This person might be very rich, या फिर बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जीने वाला है, फ्रीडम है इस इंसान के लाइफ में। दिस इज अ मेल पर्सन, ये कोई मेल पर्सन है जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे से बात करो या आप दोनों के बीच में कोई अच्छा रिलेशनशिप बने। What is the reason behind? क्या इसमें इसका क्या फायदा है भाई? इसमें इसका क्या फायदा है? ये क्यों नहीं चाहता, कि क्या रीजन है इसमें, इसका फायदा क्या है? ओके, यहाँ पर अगर वो इंसान मैरिड है जो नहीं चाहता, या तो इसका जो स्पाउस है, उस इंसान का स्पाउस इसके कान भरता है और वो उसके इशारों पर काम करता है, या फिर ये जो इंसान है उसका कोई लव इंटरेस्ट है, उसका लव इंटरेस्ट नहीं चाहता कि आप दोनों की बातचीत हो।
जिसके साथ भी आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या तो उस इंसान का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर उसका कोई लवर है जो नहीं चाहता कि आप उससे बात करो, क्योंकि यहाँ पे वाइफ, लव एंड लवर तीनों कार्ड एक जैसे आए हैं। या तो उनका स्पाउस या उनका लवर नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे से बात करो, ठीक है। सो दिस इज द पर्सन। ये जो आप पर्सन इतनी देर से मैं खोज रही थी, ये वही पर्सन है। या तो जिनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनका वाइफ, उनकी हस्बैंड हो सकती है, या उनका लवर ये नहीं चाहता कि आप दोनों उनसे बात करो। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है कि अगर कोई इंसान इतना क्लोज रिलेशनशिप वाला अगर उसको बोलेगा, डेफिनेटली वो उसकी बात सुनेगा। सो आप देखो अब आपको क्या करना है आगे, ठीक है। आपके लिए मैंने आउटकम निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रीडिंग में अगर कुछ बाकी रह गया, कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानना हो तो आप वो भी बताइएगा, बट इट हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कोई पर्सनल के लिए मत बोलिएगा। अगर कुछ रीडिंग में इंपॉर्टेंट जिससे सबका फ़ायदा हो, अगर ऐसा कोई पॉइंट छूट गया तो आप मुझे उसमें बताइएगा। मैं डेफिनेटली आई मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए। एंड मेरे नाम पर कोई भी अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो प्लीज़ मत दीजिएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करती कि मुझे किसी से पैसे मांगने पड़े। ये बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आगाह कर देती हूँ। बी वेरी केयरफुल। थैंक यू।